हमने आंगन नहीं बुहारा, इसकी सफाई कर लो थोड़ी। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे घनश्याम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे घनश्याम। मन का मैल नहीं धोया, मन का मैल नहीं धोया, कैसे आएंगे नंदलाल, कैसे आएंगे नंदलाल। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो साफ सफाई चाहता है, घर में साफ सफाई हो, पवित्रता हो। अब मान लो आपने मुझे अपने घर निमंत्रण दिया कि महाराज जी आज प्रसादी आप हमारे यहाँ आए। अब जैसे ही मैं आपके घर पहुंचा तो आप पति पत्नी दोनों झगड़ा करने लग जाएंगे और अपने घर के आगे कूड़ा करकट फेंक देंगे। और मैं ये देख रहा हूं और मुझसे कह भी नहीं महाराज आइए ना, स्वागत है, सुस्वागत। अबे बात बताओ क्या मैं आऊंगा? इतनी समझदारी तो प्रभु ने मुझे दे रखी है। मैं कहूंगा नहीं जी क्षमा करना, अभी रहने दे, फिर कभी मैं आने का प्रयास करूंगा। कहने का भाव कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी आपके घर में आता है तो पवित्रता चाहता है, साफ सफाई चाहता है, और परमात्मा के रहने का जो स्थान है वो हमारा हृदय है। और इस हृदय में कूड़ा करकट भरे पड़े हैं, थोड़ी इसकी बुहारी तो कर लो, सफाई तो कर लो, तभी तो ठाकुर को पधराओगे। हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पे हरि कोट अंधेरी, नहीं ज्ञान की आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मनका मैल नहीं धोया, मनका मैल नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हम आएंगे भगवान, हम आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा यारा। कशी पंथ भूले हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुण की धारा, सूखी है करुण की धारा, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान। मनका मैल नहीं खोया, मनका मैल नहीं खोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मनका मैल नहीं खोया, मनका मैल नहीं खोया, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कहाँ ढूंढते हो? वो तो आपके हृदय में ही है, आपके अंतरात्मा में ही है। ऐसी कथा आती है कि जब ये तपस्या करने के लिए जा रहा था तो इसकी पत्नी कयादु जो थी गर्भ से थी, प्रहलाद का जन्म होने वाला था। तो देवराज इंद्र कयादु का हरण करके लेके जा रहे थे मारने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले कहाँ लेकर के जा रहे हो? बोले महाराज वैसे ही हिरण्यकश्यप ने परेशान कर रखा है और इसके गर्भ में बालक है, इसे मारने के लिए मैं ले जा रहा हूं। तो नारद जी कहते हैं इंद्र से, इंद्र सुनो, ऐसी गलती भूल करके भी मत करना। मेरे गोविंद का कोई अपराध कर देता है, प्रभु से क्षमा कर देते हैं। भगवान अपने अपराध को नहीं गिनते, लेकिन उनके भक्त का जो अपराध करता है ठाकुर उसे माफ नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी ठाकुर के भक्त का, ठाकुर के प्रेमी का अपराध मत करना। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। उन्हें राम की प्रचंड अग्नि में जलना ही पड़ता है। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। और नारद जी इंद्र से छुड़ा करके लेकर के आए और आशीर्वाद दिया कि बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं आ जाता तब तक तुम गर्भ धारण कर सकती हो। तो हिरण्यकश्यप के आने के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ और जब सुना तो देवताओं के प्रति और अमर्ष की भावना जागृत हुई। प्रहलाद का जन्म हुआ। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो प्रहलाद को गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए। राक्षसों की विद्या। प्रेम से बोलिए श्री राधे। राक्षसों की भी अपनी विद्या होती है, राक्षसों की भी अपनी पढ़ाई होती है। जानते हो राक्षस किसे कहते हैं? आप ऐसा मत समझना कि राक्षसों के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, विकराल स्वरूप होता है। नहीं, राक्षस की परिभाषा यही है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर वावहि सेवा, साधु सन कर वावहि सेवा, जिनके यश आचरण भवानी, जिनके यश आचरण भवानी, ते जान
साधु संतों से सेवा का भाव रखते हैं, जिनका ऐसा आचरण है वो राक्षस के समान है। यही राक्षस की परिभाषा है। गुरुकुल पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, बस नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं। एक दिन गुरुकुल से पढ़ करके आए विद्यालय से, पिता ने बड़े प्रेम से गोदी में लिया और गोदी में लेकर के हिरण्यकशिपु ने लाड लड़ाते हुए पूछा, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया? पिताजी आज मैंने नवधा भक्ति को ग्रहण किया, आज नवधा भक्ति मैंने पढ़ी। हिरण्यकशिपु तो बड़ा प्रसन्न हुआ, शायद मेरी भक्ति के बारे में कह रहा है। बेटा कौन सी नवधा भक्ति? पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने नारायण की नवधा भक्ति को ग्रहण किया। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, ये पहली भक्ति है। और यही बात मानस में कहा गया, प्रथम भगति संतन कर संगा। और देखो आज नंद महोत्सव है, आए हो लेट हो सवेर हो, आज घर की चिंता मत करना। और जो उठ करके चले जाएंगे मैं समझूंगा कि वो ठाकुर के भक्त नहीं है, वो बनावटी नकली भक्त हैं। आज नंद महोत्सव मना करके नाच कर कूद कर झूम कर तब जाना बस्ती में, नाचते हुए जाना, कूदते हुए। हाँ हाँ देखो भाई, मुझे सुनाने का शौक नहीं है। आपने 3 दिन देखा कि मैं पूरे 7 बजे कथा खत्म कर देता हूँ। मैं तो चाहता हूं कि कुछ दूं, नहीं तो मुझे क्या है, मैं कथा को 15 मिनट में सुना दूंगा आपको। क्योंकि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज खूब आनंद आए, ठाकुर का आनंद महोत्सव हम धूमधाम से मनाएं। आज समय की परवाह ना करें। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, और वही बात मानस में कहा गया, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? कथा ही मिलेगी। और क्या मिलेगी? उनके पास तो कथा ही। दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति। चौथी भक्ति है पाद सेवन, पांचवी भक्ति अर्चन, छठी भक्ति है वंदन, अर्चनम वंदनम दास्यम, सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति, आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति, और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्रवण भक्ति परीक्षित के जीवन में है, परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं है। कीर्तन भक्ति सुखदेव जी के जीवन में है, स्मरण भक्ति प्रहलाद के जीवन में है, पाद सेवन भक्ति लक्ष्मी के जीवन में है। लक्ष्मी निरंतर प्रभु के चरणों का संवाहन करती रहती हैं, पैरों को दबाती रहती हैं। अर्चन भक्ति अक्रूर के जीवन में है। वंदन भक्ति पृथ्वी के जीवन में है। दास्य भक्ति जो है वो श्री हनुमान जी के जीवन में है। सख्य भक्ति अर्जुन के जीवन में है। और आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि के जीवन में है। ये भगवान की 9वीं भक्ति है, आत्मनिवेदन। पिताजी मैंने प्रभु की नवधा भक्ति पढ़ी, इतना सुनना था कि प्रहलाद को गोदी से उठाकर फेंक दिया। और क्या क्या यातनाएं प्रहलाद को नहीं दी गई। पर्वत से फेंका गया, कयादू के द्वारा जहर दिया गया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, बिजली के खंभे से बांधा गया, यहाँ तक कि उसकी एक बहन थी प्रहलाद की बुआ होलिका, उसको ब्रह्मा के द्वारा चादर प्राप्त था कि जिसको अपने गोदी में लेकर के बैठेगी
वो जल करके समाप्त हो जाएगा। लेकर के बैठी, वो तो जल करके समाप्त हो गई, प्रहलाद जी बच गए। बहुत यातनाएं दी गई। कहते हैं प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेजा गया। अब गुरुकुल भेजा तो गया है, लेकिन अपने मित्र मंडली से पृथक रहते हैं, अर्थात उनके साथ रह करके भी मन उनका कहीं और है, बस ठाकुर के स्मरण में खोए रहते हैं। प्रहलाद के मित्रों ने प्रहलाद को घेर करके कहा, मित्रवर सुनो, कष्ट तुम्हें, दंड तुम्हें दिया जाता है, लेकिन कष्ट हमें होता है, पीड़ा हमें होती है। हमारे मित्र हो, तुम इतने दुराग्रही क्यों हो? मान क्यों नहीं लेते अपने पिता की बात? अपने पिता की भक्ति क्यों नहीं करते? नारायण का नाम क्यों नहीं छोड़ देते? क्या देंगे तुम्हारे नारायण? अरे जन्म मां ने दिया, पालन पोषण माता पिता करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा घर परिवार समाज से प्राप्त होता है, दूध दही घी पशु गाय भैंस प्रदान करते हैं, क्या देते हैं तुम्हारे नारायण? छोड़ दो। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों मैं तुम लोगों के भाव का आदर करता हूं, लेकिन सुनो, जिनको तुम अपना समझते हो कि इनसे हमें मिल रहा है, ये केवल तुम्हारा मन का वहम है। एक बार जब मन गोविंद के चरणों में लग जाता है, तो जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, वो बाधाएं सहज ही पार हो जाती हैं। उन बाधाओं का पता ही नहीं चलता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जिसको हम अपना मानते हैं, ये एक वहम है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं पर छूट जाएगा। और ये बिल्कुल नितांत सत्य है। घरानि भौमो पशवो हि घोष्टे, नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने, देहे स्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवेश। कौन साथ में जाएगा? अकेले आया है जीव और अकेले यात्रा करता है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तुम्हारी पत्नी कहां तक साथ में जाएगी? घर के द्वार तक। इष्ट मित्र परिवार वाले कहां तक जाएंगे? शमशान तक। क्या इसके बाद कोई कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा? कोई कहता है? बोलो, कोई नहीं कहता। और अच्छी तरह समझे, एक सेठ था, बेईमानी की, पकड़ा गया, केस किया गया, अदालत में पेश हुआ। जज साहब ने देखा सेठ की तरफ, कहा देख चोरी तो की है, बेईमानी तूने की है, हाँ अगर तेरी तरफ से कोई गवाही दे दे तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। तो सेठ के 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा जिससे सेठ रोज मिलता था, प्रतिदिन बैठ करके अपनी बात शेयर करता, सुख दुख बांटता। एक मित्र ऐसा जिससे वो 10-15 दिन में मिलता, और एक तीसरा मित्र था जिसकी याद सेठ को महीने 2 महीने में याद आती। सेठ ने कहा, हाँ जज साहब मेरे मित्र हैं, मुझे आशा है कि वो आएंगे और गवाही देंगे। बोले ठीक है। सेठ को छोड़ा गया, अपने मित्र के पास गया। पहले उस मित्र के पास पहुंचा जिसके ऊपर बड़ा विश्वास था, जिससे रोज मिलता था कि ये तो जरूर गवाही देगा। उससे अपनी सारी बात बताई, सारी पीड़ा बताई। उस मित्र ने कहा, क्षमा करना मित्रवर, मैं आपके साथ चल दूंगा, लेकिन केवल अदालत तक, अदालत के अंदर नहीं जाऊंगा। बड़ा अन्याय विनय किया। मित्र ने कहा, बिल्कुल नहीं, अदालत तक चलूंगा, उसके आगे नहीं। अब सेठ को दूसरे मित्र की याद आई, जिससे वो 10-15 दिन में मिलता था। उसके पास गया, उससे अपनी बात सुनाई, आप बीती। उसने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगा। ऐसा नहीं कि अदालत के बाहर ही आपको छोड़ दूंगा, अदालत के अंदर तक चलूंगा, लेकिन क्षमा करना मैं गवाही नहीं दे पाऊंगा। अब तो सेठ बिल्कुल निराश हो गया। उसके सामने भी अन्याय विनय किया, वो भी अपनी बात पे अड़ा रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। अब सेठ को तीसरे मित्र की याद आई, जिसकी याद महीने 2 महीने के बाद आती थी। उसकी याद आई, चल चलता हूँ, शायद वैसे वो उस लायक है नहीं, उससे इतना मिलता नहीं हूँ, लेकिन चलता हूँ, वो भी मित्र है, उससे मदद मांगता हूँ। उसके पास पहुंचा, उससे अपनी व्यथा बताई। उस तीसरे मित्र ने कहा, अरे मित्रवर तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारी तरफ से गवाही देंगे। ये किसी सेठ की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है।
हमारे जीवन के भी 3 मित्र हैं। पहला मित्र है हमारे घर परिवार वाले। ये कहां तक जाएंगे? घरानी भौमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी। पत्नी आएगी घर के द्वार पर। दूसरे मित्र हैं सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, जिनसे हम 10-15 दिन में मिलते हैं। हाँ? वो कहां तक जाएंगे? सखा स्मशाने, शमशान तक जाएंगे। और तीसरा मित्र हमारे जीवन का है परमात्मा, जिसे हम कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी याद आती है। वही परमात्मा, वही मित्र तुम्हारे साथ अंतिम समय में जाएगा। इसलिए तो जब मृत्यु होती है तो जीव जब कंधे पर लेकर के चलते हैं लोग, तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम वही नाम जाएगा और सब यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। कोई हमारे आपके साथ जाने वाला नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, मन की डोर को गोविंद के चरणों में बांध दो। जब तक मन खूटे में, संसार रूपी खूटे में बंधा हुआ है, तब तक परमात्मा में लग नहीं सकता है। हाँ? इसलिए भाव से, प्रेम से ठाकुर की हम अमल भक्ति करें। 2 प्रकार की भक्ति होती है प्रभु की, एक मल भक्ति होती है और एक अमल भक्ति होती है। मल भक्ति उसे कहते हैं कि 100 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाया तो 1 लाख मांग लिया। हा? इसको कहते हैं मल भक्ति। मैं अगर तुमसे जो मांगू पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। क्या मांगना? और दूसरी भक्ति होती है अमल भक्ति, जिसको हम कहते हैं निष्काम, जिसमें भगवान से भक्त कुछ मांगता नहीं, कोई मांग नहीं होती है, क्योंकि प्रेम कभी मांगा नहीं जाता। जहां पर मांग रख दी जाती है वो प्रेम नहीं, वासना है। और प्रेम में तो एक एक तत्व उपासना से परिपूर्ण है। प्रेम में वासना नहीं है, प्रेम में शर्त नहीं है, प्रेम में सौदेबाजी नहीं है। सौदेबाजी कर ली तो प्रेम कहां रहा जी? प्रेम का तो सहज स्वरूप है। तत्सुखे सुखित्वम तद दुखे दुखित्वम। अपने प्रीतम प्रभु के दुख में दुखी हो जाना, अपने प्रीतम प्रभु के सुख में सुखी हो जाना, यह प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप है। इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा माना गया। निष्काम भक्ति जो की जाती है उसमें भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं अपने मन को ठाकुर के चरणों में हम लगाएंगे, क्योंकि जब तक मन खुटका में लगा हुआ है तब तक खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक वो परमात्मा नहीं मिल सकता। मुझे बहुत ही प्यारा ये दृष्टांत लगता है। एक मौलवी जी थे, नमाज अदा कर रहे थे। मैंने किसी संत से सुना था, मुझे प्यारा, बहुत प्यारा लगता है। नमाज अदा कर रहे थे, एक स्त्री दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी। उसने अपने प्रेमी को मिलने का समय दिया था, लेकिन मिलने में विलंब हो चुका था, देरी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मिलने की आस थी कि शायद वो इंतजार कर रहा हो, चलूं मिल लूं। दौड़ी दौड़ी जा रही थी। मौलवी जी जहां चादर बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे वहां से गुजरी और गलती से उसका पैर मौलवी जी की चादर पे पड़ गया। अब चादर पे पड़ गया, वो तो आगे बढ़ गई, उसको तो मालूम ही नहीं कि मौलवी जी की चादर यहाँ बिछा हुआ है। उसका ध्यान तो अपने प्रेमी में लगा हुआ था, लेकिन मौलवी जी ने देख लिया। मौलवी जी ने कहा, देखो कैसे कैसे लोग हैं, खुदा की बंदगी, खुदा की इबादत भी नहीं करने देते, उसमें भी विघ्न बाधा डालते हैं। जानते थे उसको, आने दो, इससे पूछूंगा। अब वो गई, पहुंची जहां पर समय दिया हुआ था, अपने प्रेमी से मिली और मिलकर के जब वापस लौटी, मौलवी जी वहीं बैठे हुए थे। जब वहां से गुजरी, मौलवी जी ने पीछे से आवाज दिया, रुको, इधर आओ। उसने मुड़ करके देखा, हाँ महाराज, क्या बात है, इधर आओ। पास में आई, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं खुदा की बंदगी कर रहा था, तुम